नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लेकर आ गए हैं 100 जीके के एमसीक्यू, बहुत ही शानदार। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से आ रहे हैं। आगे भी आपको एग्जाम में आएंगे 2022 2023 में। इनको रट लेना। करेंगे बिल्कुल कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, ये हमारा टारगेट रहता है हमारे चैनल पर। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी के सभी प्लीज जरूर लाइक कीजिए। आपको 100 क्वेश्चन कम से कम समय में कराने का ये लक्ष्य है हमारा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा इनमें से किसने की थी? तो जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए महावीर जी ने संपूर्ण एशिया की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। श्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो श्यादवाद ये आपका जैन धर्म का, जैन धर्म भारतीय संविधान का ये मूल आधार है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल टाइगर कहलाता था या कहता था? तो बंगाल टाइगर कहता था आपका लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, लॉर्ड वेलेस्ली राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम स्थित है। और सासाराम कहां पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जो तीर्थकर शब्द है ये आपका जैन धर्म से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। लाल किले के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो लाल किले का निर्माण का श्रेय जाता है शाहजहां को। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? तो यहां पर आपकी जो संस्था लिखी है इसमें से आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना भारत के बाहर हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, सी गलत टिक लग गया, मैं मिटा देता हूं। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया आपसे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिदास जी तानसेन के गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? यहां पर आपको कुछ राज्य दिए गए हैं नाम, इनमें से आपका काबुल, अवध और लाहौर ये अकबर के साम्राज्य में था। बीजापुर अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं है? तो चेर जो है ये संगम युग का राज्य था और इसमें से नेडियोन ये चेर राजा नहीं था, बाकी सभी चेर राजा थे, चेर राज्य से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीन कठिया व्यवस्था से है? तो तीन कठिया व्यवस्था आपने सुना होगा और इस चंपारण आंदोलन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ये पूरे ऑप्शन गलत हैं, सभी को गलत कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। चंपारण आंदोलन जो है इसका संबंध तीन कटिया से था, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण याद रहेगा ना। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जोरा केस किसके शासनकाल में घटित हुआ? तो कोसी जोरा जो केस हुआ था बंगाल का बहुत फेमस केस है, यह हुआ था आपका वॉरेन हेस्टिंग के समय। ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग राइट आंसर है। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 के ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसको भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने भेजा था चार्ल्स मैटकॉफ को। किसके पास? रणजीत सिंह के पास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे कहां के, किसके? तो कौटिल्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? तो झरोखा दर्शन जो स्टार्ट हुआ था ये अकबर के समय आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत कवि राजशेखर दरबार में रहते थे किसके? तो संस्कृत कवि राजशेखर ये रहते थे महिपाल प्रथम के दरबार में। यहां पर प्रथम और लगा लेना, महिपाल। ऑप्शन नंबर ए, महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे राजशेखर, ये संस्कृत कवि थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? तो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख ये है संस्कृत का पहला शिलालेख। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, संस्कृत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जी ये आपके शिष्य थे रामानंद जी के। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, रामानंद जी के शिष्य थे संत कबीर जी। मीर हसन देहलवी निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो मीर हसन देहलवी ये थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो पूर्वी सागर और पश्चिमी सागर का उल्लेख सबसे पहले हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शतपथ ब्राह्मण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तिनकटिया प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो तिनकटिया प्रथा का संबंध है आपका चंपारण। ऑप्शन नंबर ए, चंपारण प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे ऋषभदेव जी। ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है? तो मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित नहीं है पूछा गया है। देखिए, लीडर, हिंदुस्तान अभ्युदय, ये तीनों संबंधित है। कामरेड, ये मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित समाचार पत्र नहीं है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ है? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था कालीबंगा में। कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल है, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, यहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे। तो आचार्य नरेंद्र देव जी थे, राम मनोहर लोहिया भी थे और जयप्रकाश जी भी थे। सुभाष चंद्र बोस, ये कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल के किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो पाल वंश का जैसे ही पतन हुआ था तो बंगाल में सेन वंश का स्थापित हुआ था शासन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो चोल राजवंश से जो फेमस हुए थे, उभरे थे सबसे पहले राज चोल जी, ऑप्शन नंबर बी राज चोल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी राइट आंसर है। चीन में बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो बॉक्सर विद्रोह चीन में हुआ था और ये हुआ था सन 1900 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1900 ईस्वी में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन का प्रारंभ हुआ था पवनार से, ऑप्शन नंबर सी पवनार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसका आचार्य विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था, पवनार से हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। फैजी के दरबार में रहते थे, तो फैजी जो थे ये रहते थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे फैजी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो समुद्री यात्रा 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों के लिए अनिवार्य कर दी गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? तो जजिया का दोबारा लगाया गया था आपका औरंगजेब के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है औरंगजेब। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो चार मीनार का निर्माण किया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद कुली कुतुब शाह राइट आंसर है प्रश्न के लिए। राजकुमार सलीम आगे चलकर क्या कहलाए? तो राजकुमार सलीम आगे चलकर कहलाए जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि का विभिन्न कोटियों के अनुसार डैश को किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि कहा जाता था? तो रखरखाव की भूमि शाला भोग को कहा जाता था, विद्यालय के रखरखाव की भूमि शाला भोग, ऑप्शन नंबर सी। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं ये स्थित है आपके महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे कहां से? तो महात्मा गांधी जी 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, 1915 का समय था। 1916 में महात्मा गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया था और कहां का दौरा किया था? तो इन्होंने दौरा किया था, राइट आंसर हो जाएगा कहां का? ऑप्शन नंबर सी चंपारण का, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए चंपारण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर स्कूल, जयपुर स्कूल, मारवाड़ स्कूल और मेवाड़ स्कूल ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सभी जो स्कूल हैं ये संबंधित है आपके राजपूत चित्रकला से, ऑप्शन नंबर बी राजपूत चित्रकला प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार थे डायर, ऑप्शन नंबर सी जनरल ओ डायर राइट आंसर हो जाएगा। डैश ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी बने थे, उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उनकी उम्र 12 साल थी। तो 12 साल किसकी उम्र थी? ऑप्शन नंबर बाबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, 12 साल का था बाबर। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। बारदौली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन इसका नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, ऑप्शन नंबर सिंगापुर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से अकबर अशिक्षित था, ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था राइट आंसर हो जाएगा, ये लड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय जी राइट आंसर है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर सी वॉरेन हेस्टिंग्स प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था आपका नरसिम्हा देव प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी नरसिम्हा देव प्रथम राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो चंपारण में उन्होंने शुरू किया था सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर ए सत्याग्रह आंदोलन या सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि यहां पर ऑप्शन नंबर बी बाण भट्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, दरबारी कवि। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यात मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसे दी गई थी? तो हिंदू मुस्लिम एकता की उपाधि और साथ ही साथ लखनऊ समझौता का निर्माता, ये दोनों जो वर्ड कहे गए थे ये कहे गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के लिए। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना राइट आंसर हो जाएगा। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल जी जो थे ये अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी अलेक्जेंडर रिड और थॉमस मुनरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रिड और मुनरो राइट आंसर है। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी ईवी रामास्वामी नायर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो चैत्य और विहार ये बनाए गए थे बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया? तो प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था 1757 में, ये लड़ा गया था पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर किस भारतीय देवता को समर्पित है? तो कपिलेश्वर मंदिर जो है ये शिव को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी शिव राइट आंसर हो जाएगा। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा जो हुई थी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई थी आपकी लॉर्ड इरविन के समय। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन राइट आंसर है। आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो आगरे के किले का निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, आगरे के किले के लिए अकबर। 1739 का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी। अकबरनामा और आईन अकबरी द्वारा लिखी गई थी। तो अकबरनामा और आईन अकबरी ये दोनों ही लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल राइट आंसर है। किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का जो युद्ध हुआ था वो 1897 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1897 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ताजमहल मेरठ बिल्कुल गलत है, अलाई दरवाजा तंजावुर ये भी गलत है, लाल किला जयपुर ये भी गलत है, गोलकुंडा किला हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ताजमहल, अलाई दरवाजा और लाल किला ये कहां कहां पर है? ताजमहल कहां पर है, किस शहर में, अलाई दरवाजा किस शहर में और लाल किला किस शहर में? कमेंट करिए। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी कौटिल्य राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए गए थे दांडी यात्रा, दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है सही क्रम है? तो भारत में राजवंश जो स्थापित हुई थी सबसे पहले खिलजी वंश आया था, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र, ये पशुओं पर आधारित नीति कथा है। ऑप्शन नंबर डी पंचतंत्र राइट आंसर है। नेटल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो एनआईसी की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो वीर पांड्या कट्टाबोमन जी ये तमिलनाडु से संबंध है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदयवाड़ा शहर में ईरान शाह अतास बहराम स्थित है? तो ईरान शाह अतास बहराम ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है? तो राजा रवि वर्मा जी जो थे ये आपके संबंधित थे केरल से। ऑप्शन नंबर डी केरल राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ? तो भारत में उत्पन्न नहीं हुआ, राइट आंसर हो जाएगा फारसी धर्म। ऑप्शन नंबर बी पारसी धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो जो हवा महल है जयपुर में, इसका निर्माण कराया था सवाई प्रताप सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है, सवाई प्रताप सिंह जी। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ है? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराह मिहिर ने किया है? यहां पर कुछ पुस्तक दी गई हैं, इसमें से वराह मिहिर ने लिखी है वृहद संहिता। ऑप्शन नंबर डी वृहद संहिता वराह मिहिर ने लिखी है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो फ्रांसीसी शासन के बाद 280 वर्षों के बाद 1954 में पौंडीचेरी या पुडुचेरी ये भारत में वापस मिल गया, भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले किस जो है कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया था? तो इसको किसने समझा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस कोड को समझा था एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर ए एलन ट्यूरिंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से कपास को जानते थे। ऑप्शन नंबर बी कपास को कैलिको कहा जाता था। जलियांवाला बाग नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भाग लिया था बारदौली सत्याग्रह में। ऑप्शन नंबर बी बारदौली सत्याग्रह राइट आंसर है। भारत में वास्तुकला की चार बाग शैली किसने प्रारंभ की? तो वास्तुकला की जो चार बाग शैली थी ये मुगलों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर डी मुगलों ने राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के लिए चुना गया था? तो हरिपुर कांग्रेस अध्यक्ष के अधिवेशन के लिए चुना गया था 1938 की बात है। ऑप्शन नंबर बी 1938 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गुरु नानक देव का जन्म कहां पर हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी तलवंडी राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो गांधार कला की शैली को जो विकसित किया गया था कुषाण वंश ने विकसित किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन ये संबंधित है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता से। ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था 1922 में। ऑप्शन नंबर सी 1922 राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वितीय मुगल सम्राट थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चार महान सत्य की अवधारणा किस धर्म में है? तो चार महान सत्य की अवधारणा ये है आपके बौद्ध धर्म में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में बनी थी। ऑप्शन नंबर सी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है जो आप सोच रहे हो, और ये अलग है एनसीपी। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदाड़ो इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक तो है आपका सिंधु नदी और एक है सरस्वती नदी। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।